हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास ठाकुर। आपका स्वागत है विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का जीके का ओलंपियाड का के 25 क्वेश्चंस। और ये 25 क्वेश्चंस इतने हार्ड हो सकते हैं, कुछ बच्चों के लिए डर जाएंगे वो काफी, और कुछ बच्चों के लिए बहुत ईजी होने वाले हैं। लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा कि सबको ये क्वेश्चंस नॉर्मल ही लगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल तब लगेंगे जब हम पहले से कुछ पढ़ के आए होंगे। अगर हम सीधा यहाँ पे आ गए हैं, फिफ्थ का कुछ भी नहीं पढ़ा, फोर्थ भी हमने ढंग से नहीं पढ़ी, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर कुछ कुछ पढ़ा है फिफ्थ में, फोर्थ में पढ़ा है हमने, तो क्वेश्चन लेक्चर बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं इसके अंदर, हम जीके क्वेश्चन नहीं होंगे, रीजनिंग और मैथ्स होगी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैथ्स है तो एक ही चैप्टर के आ रहे, हर चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे। जैसे फ्रैक्शन से आएगा, कुछ रीजनिंग की बात की जाए तो मिरर इमेज आ जाएगी। देखेंगे हर क्वेश्चन में नया कंसेप्ट है, ठीक है। एक बार में शायद चीजें समझ ना आए, 2 बार लेक्चर को देखना पड़े, 3 बार लेक्चर को देखना पड़े, लेकिन उसके बाद सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो 25 क्वेश्चन, 25 कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज अनशेडेड। शेडेड क्या होता है? जहां पे कुछ होता है, मतलब हमने शेड किया होता है, पता है ड्राइंग बनाते हैं शेडिंग करते हैं। और अनशेडेड जहां पे एकदम प्लेन है, कुछ नहीं हुआ हुआ। तो कितना पोर्शन इसमें अनशेडेड है, तो शायद कैमरे में नहीं दिख रहा हो, ठीक है। तो मैं इसको शेड कर देता हूं ना। एक ये वाला शेडेड है, ये वाला है, ये वाला शेडेड है, ये वाला शेडेड है, ये कंप्लीट शेडेड है, ये वाला शेडेड है, ये वाला है, और ये वाला है, ठीक है। और ये भी शेडेड है। हाँ, तो ये रीजन शेडेड है इसके अंदर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमको बताना है कि अनशेडेड रीजन कितना होगा। देखो थोड़ा सा ये भी शेडेड लग रहा होगा, ये भी शेडेड है, ठीक है। चलो अब हमको अनशेडेड रीजन बताना है, ठीक है। तो अनशेडेड जो बच गया वो करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं। जैसे फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, ये ले लिया हमने। हाँ, आज हैंग कर रहा है, ये है ना। अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि चारों पार्ट इक्वल होने चाहिए, चारों पार्ट इक्वल होने चाहिए। ऑल द 4 पार्ट शुड बी इक्वल। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्ट, देन ये पार्ट कितना हो जाएगा, 1/4। ये क्या हो गया, शेडेड रीजन। कौन सा रीजन, शेडेड रीजन। अगर मैं यहीं पे अनशेडेड रीजन की बात करूं, अनशेडेड रीजन की बात करूं, कौन सा रीजन की, अनशेडेड, इसमें किसी प्रकार कोई शेडिंग नहीं की हुई, तो कितने, 1 2 3 3, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, अपॉन में आता है वो 4, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स अपॉन में आएगा, और जिसकी बात हो रही है, जैसे अभी अनशेडेड की बात हो रही थी, तो वो ऊपर आएगा, तो 3/4। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गौर से देखोगे तो कई जगह ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, और कई जगह ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, दिख रही चीज। अगर ये बात की जाए, ये वाला ट्रायंगल तो कंप्लीट है, और जब इस वाला ट्रायंगल को देखते हैं तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया ऐसा। तो अगर ये ऐसा है तो इसको तो मैं लिखूंगा 1, अगर ये ऐसा है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/2। हालांकि उसमें इतना डीप हमको जाना नहीं है, हमको बस समझ लेना है। अच्छा, एक ऐसा ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल है, और एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 2 ट्रायंगल है, पर यहाँ पे एक ही है, लेकिन इनके इक्वल है, तो हम इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कंप्लीट ट्रायंगल, यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो गए, 2। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो गए, 6, क्योंकि हमको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल होना चाहिए सारा ना। तो 1 2, अभी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए, 10। कितने हो गए, 10। यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे कितने हो गए, 14 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल हो गए, 14 ट्रायंगल, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, ऐड कर दो इन सबको, अब ऐड कर दो इन सबको। 2 + 6 8, 8 + 10 18, 18 + 14 32। टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 32। हमने क्यों इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि ना कुछ ट्रायंगल से तो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, तो हमको इसको भी करना पड़ा 2 पार्ट में डिवाइड। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 32। अनशेडेड कितना है चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19। कितने आ गए, 19। How many unshaded portions are there, 19. So total parts were 32, and how many unshaded portions are there, 19. So is there any option of 19/32? Yes, B option, ठीक है।
So what is the first thing we did? We will count the total number of triangles, but all them should be of equal parts. अगर ऐसा कोई है कि कोई छोटा है और कोई बड़ा है, तो जो बड़े वाले को उसको छोटे में कर लेंगे डिवाइड, ठीक है? चलो ठीक है. A number lies between 30 and 50. It is also a common multiple of 6 and 8 when it is, ठीक है. अब कोई भी नंबर है, हमको नहीं पता 30 और 50 के बीच में है. The number is between 30 and 50. क्या कह रहा है कि फाइंड करो उस नंबर को. आया 30 से 50 के बीच में तो बहुत सारे नंबर है सर, 31, 32, 33, तो बहुत सारे नंबर है. लेकिन इसने क्या खास बात कही है कि 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल भी है. वो क्या है? 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल भी है. ठीक है, तो अब 6 और 8 के सारे कॉमन मल्टीपल लिख लूं मैं? सारे तो नहीं सर, जो 30 और 50 के बीच में आ रहे हैं वो लिख लो. तो कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं? तो 6 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? क्या हुआ से? अच्छा ओके. 6 के मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 54. अरे यार, ठीक है. 8 के कॉमन मल्टीपल निकाल लो. 8 के मल्टीपल ओनली 8, 16, बट 8 का कुल मिला के टेबल बोलनी है हमको. 32, 40, 48 और 48 के बाद क्या आ जाएगा? 56. हाँ, और हमको 30 और 50 तो कॉमन मल्टीपल निकालो इसका. कॉमन मल्टीपल कहाँ निकल रहा है? कॉमन मल्टीपल एक देखो, यहाँ पे 48 आ रहा है और यहाँ पे 40 आ रहा है. कॉमन क्या होता है? जो दोनों में सेम हो, और मल्टीपल ये रहे और कॉमन ये रहे. मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, 48 इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा? कॉमन मल्टीपल हो जाएगा. ठीक है, तो चलो 48. पर सर ऑप्शन में तो 48 है ही नहीं, क्योंकि हमने पूरा नहीं पढ़ा. पूरा ऑप्शन क्या कह रहा है? When it is added to 45, तब क्या आएगा? अब जो आपको कॉमन मल्टीपल मिल गया है 30 और 50 के बीच में नंबर तो आपको मिल गया है, लेकिन अब आपको उस नंबर को 45 से भी ऐड करना पड़ेगा. तब बताओ क्या आ रहा है. ठीक है, करो. 48 प्लस 45 क्या हो जाएगा? मुझे तो लगता है 93 हो जाएगा. 93. चलो जी, ठीक है. डी. हाँ, डेटा है, कार्स का डेटा है. मतलब कार है, कई तरह की होती है. तुम्हारे घर में भी कौन सी होगी? जनरली मैं गैस करूं तुम्हारे घर पे कौन से कलर की कार है? व्हाइट कलर की होगी, है ना. और अगर जिनके घर पे व्हाइट की नहीं होगी उनके घर पे ब्लैक वाली होगी. ठीक है, तो लेकिन ऐसा तो ना कि दो ही कलर की कार होती है. कार तो बहुत कलर की होती है. जनरली हम व्हाइट और ब्लैक देखते हैं. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे रेड कार भी है, सिल्वर कार भी है, व्हाइट भी है, ब्लैक भी है. अब क्या, 3 कंपनियां हैं, एक्स, वाई, जेड. एक्स ने कितनी रेड कार मैन्युफैक्चर की है? 65. एक्स ने व्हाइट कार कितनी मैन्युफैक्चर की है? 54. एक्स ने ब्लैक कार कितनी मैन्युफैक्चर की है? 66. एक्स ने सिल्वर कार कितनी मैन्युफैक्चर की है? 37. ठीक है, तो वही चीज फिर वाई वाली कंपनी ऐसा की है. ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमको डेटा दे दिया. डेटा तो हमको दे दिया, सबको पता है डेटा कैसे देखते हैं. नहीं आता तो बहुत ईजी है, इतने में भी समझ गए होगे मेरे हिसाब से, तो है ना. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कार वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ सिल्वर एक्स. ठीक है, मतलब सिल्वर कलर की है. ठीक है, ठीक है, तो 37 है सिल्वर कलर की एक्स कंपनी. हालांकि देखो कुछ अलग लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर कि डेज को कह रखा है, बट हमने एक्स वाई जेड को कंपनी माना है. एक्स वाई जेड को हमने कंपनी माना है. ज्यादा परेशान नहीं होना होता. डेज देख के और कंफ्यूज हो गया, तो हमने कंपनी मान लिया है ना. तो क्या कह रहा है? सिल्वर हो और एक्स हो, तो कहाँ आ रहा है? 37 पे आ रहा है. तो क्या कह रहा है? तो 37 का डबल पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करी. 37 का डबल क्या हो जाएगा? 37 इंटू 2 हो जाएगा. 37 इंटू 2 क्या होता है? 74 होता है. तो 74 कहां पे है? 74 तो ये रहा. 74 तो ये रहा. सिल्वर जेड में 74 है. ऑप्शन ए. ठीक है, इजी है, हलवा है, खा लो, है ना. व्हाट वाज टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्स मैन्युफैक्चर्ड. ब्लैक कार टोटल कितनी मैन्युफैक्चर हुई है? तो देख लो, 3 कंपनियां एक्स वाई जेड, उन्होंने, इसने 66 मैन्युफैक्चर किया, इसने 52 किया, इसने 88 किया. ऐड कर दो इनको. 88 प्लस 52 140 प्लस 66 206. ठीक है, 206. सर पहले इन दोनों को क्यों ऐड किया यार? एक ही बात है, इन दोनों कर लो या फिर इन दोनों कर लो, है ना. 2 प्लस 5 प्लस 3 कर लो या 3 प्लस 5 प्लस 2 कर लो, एक ही बात है. क्या आ गया? 206. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. चलो
Which of the following Venn diagram best depicts the relationship amongst rice, pulses and food items? ठीक है, हालांकि वेन डायग्राम में समझा देता हूं क्या होता है हल्का सा 2 मिनट के अंदर। कुछ ऐसा होता है वेन डायग्राम। ये है क्या, ये तुम्हारी क्लास, ठीक है, तुम्हारी क्लास, और तुम्हारी क्लास में बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, ठीक है, और तुम्हारी क्लास के ही अंदर आ रहे ना, ये हो गई बी और ये हो गए जी, ठीक है, ये हो गई बी, ये हो गई जी, ठीक है। मान लो कुछ पेट्स भी हैं तो तुम्हारे स्कूल के अंदर ही तो आएंगे, मान लो तुम्हारे स्कूल के अंदर के पेट्स की बात हो रही है। अब एक पेट्स, ठीक है, अब एक क्रिकेटर की बात हो रही है, अब एक पॉलिटिशियन की बात हो रही है, तो पॉलिटिशियन तो स्कूल के अंदर नहीं आएगा, पॉलिटिशियन तो बाहर आएगा स्कूल से, है ना, पॉलिटिशियन तो बाहर आएगा स्कूल से, ठीक है। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा वेन डायग्राम बनता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बात अच्छे से समझ आई होगी ना। तो यहाँ पे देखते हैं किन की बात कर रहा है, राइस की कर रहा है, पल्स की कर रहा है, फूड आइटम कर रहा है। अब राइस क्या होता है, चावल, पल्स क्या होती है, दाल, तो चावल और दाल क्या है, फूड आइटम्स है, और ये तीसरा फूड आइटम्स है, तो कुछ ऐसा होगा इसके अंदर ये दोनों चीजें आएंगी। ये हमने फूड आइटम्स बना दिया बाहर वाला, ठीक है, ये होगा हमारी राइसेस, ये हो गया हमारे पल्स, ये हो गया हमारा चावल, ये हो गया दाल, ठीक है। कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, डी नंबर दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो ऐसा होता था मॉनिटर, अब यहाँ पे देखो बॉयज गर्ल्स से मॉनिटर भी पूछ लेता, तो ऐसा भी तो ऐसा होगा ना, ऐसा ऐसा मॉनिटर होगा, हाँ ऐसा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब कुछ ऐसा दिखता है मॉनिटर, है ना, या ऐसा, बॉयज में सिर्फ कुछ मॉनिटर्स होते हैं, गर्ल्स में सिर्फ कुछ मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है, तो अंदर रखना होता है उन्हें। चलो 6th क्वेश्चन, ठीक है, the given figure not drawn to scale is made up of a square and 2 rectangles, find the length of GH। स्क्वायर और रेक्टेंगल पता है हमको, स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, लिख लेते हैं, रिवाइज करते हैं हल्का सा, स्क्वायर्स क्या होता है, ऑल साइड इक्वल, बात की जाए रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें साइड इक्वल तो मैंने सुना है, बट ऑल साइड इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये होता है इसका। इसको याद है, अच्छी बात है, इसको याद नहीं है वो याद कर लेगा यहां से, ठीक है। पूछा क्या है, GH की लेंथ पूछी है, GH की लेंथ पूछी है, जी ये इसकी पूछी है, इसकी लेंथ पूछी है, ठीक है, इसकी लेंथ पूछी है। अब ये कंप्लीट कितना है, 24, कितना है 24 है, कितना है, सॉरी ये कंप्लीट कितना है 24 है, और हमसे ये वाली लेंथ पूछी गई है, कौन सी वाली, ये वाली लेंथ पूछी गई है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, ये मुझे जहां तक है एक स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मेड अप ऑफ स्क्वायर एंड 2 रेक्टेंगल, ये जो कंप्लीट डायग्राम है एक स्क्वायर और 2 रेक्टेंगल्स बना है, तो एक 2 रेक्टेंगल तो मुझे दिख रहे हैं, एक ये रहा रेक्टेंगल और ये रहा रेक्टेंगल, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक बचा होगा तो स्क्वायर ही होगा, मेरी बात समझ आई होगी जहां तक उम्मीद करता है ना। तो जब स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्यों सर ऑल साइड्स आर इक्वल, ये 24 तो सर ये भी 24, तो क्या ये कंप्लीट भी 24 हो जाएगा, जो तो समझ आ रहा है बस लिखते रहो, ये कंप्लीट भी 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा, ठीक है। यहां से अब क्या इंटरप्रिटेशन निकाल जा सकती है, देखो सर यहां से क्या इंटरप्रिटेशन निकाल जाए, समझना है ना, ये और ये, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो कोई मुझे बता देगा क्या कि लेंथ क्या होगी, एक की लेंथ पता चल सकती है मेरे को, समझना मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक अच्छे से देखना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, मतलब किसकी बात होती है, PH, GF और ES, इन तीनों की लेंथ को अगर मैं ऐड करूं तो क्या आएगा, कोई बता सकता है। देखो अगर मैं इसको यहां जोड़ दूं और इसको यहां जोड़ दूं तो ये और ये तो यहां पे है तो कंप्लीट बन रहा है, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये तीनों ही इक्वल है। अब सोचो, अब ये तीनों ही इक्वल है, अब मेरे पास 24 रुपीज है और तुम तीन भाई हो, तो 24 में सबको कितने मिलेंगे सर, 24 में सबको डिवाइड करना है
सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मुझे पता है कि अपॉन में हम जितने लोग होते हैं उतना डिवाइड कर देते। 25 4/3 क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 24/3 8 हो जाएगा, ठीक है 8 हो जाएगा, ठीक है चलो। पर 8 क्या आया, 8 किसकी वैल्यू है, 8 इसकी वैल्यू है ना, 8 किसकी वैल्यू आई है, 8 तो इसकी वैल्यू आई है, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया, ठीक है। और ये वाला पोर्शन भी, इतना पोर्शन 8 हो गया और ये वाला पोर्शन भी 8 हो गया, ठीक है, और ये भी 8 हो गया, ठीक है, ये भी 8 हो गया। पर सर लेंथ तो हमारे हमसे इसकी पूछी है, अभी तक इसकी लेंथ नहीं आई है। हाँ देखो, देखना, हाँ ये बात समझना, एक चीज देखना, जब भी ऐसा कुछ आ जाए, जब भी ऐसा कुछ आ जाए, ये इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। जब भी कहीं पे कुछ ऐसा आ जाए, कहीं पे कोई फिगर है ऐसा ऐसा बन जाए, तो समझ जाना ये और ये फिगर इक्वल है। एक्चुअली हमने यहाँ पे हल्का सा ये कर दिया, हमने देखा नहीं वाला है ना, ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये 8 है और ये 8 है, तो कंप्लीट कितना हो रहा है 16 हो रहा है, कंप्लीट कितना 16 हो रहा है, तो GH क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, GH क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ना इस फिगर के अंदर घुस के देखना पड़ेगा, ठीक है, घुस के देखना पड़ेगा और बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है चलो। द कॉस्ट ऑफ 2 kg शुगर इज 98 रुपीज। अगर मैंने कहीं से जाके कहा कि भैया मुझे 2 kg शुगर दे दो, तो भैया डायबिटीज हो जाएगा, मैं क्या अपने काम से काम कर, मुझे 2 kg शुगर दे दो आप बस, ठीक है। तो मुझे कितने रुपए का पड़ा 98 का पड़ा, कितने रुपए का पड़ा 98 रुपीज का पैकेट पड़ा 2 kg शुगर का, ये रुपीज का सिंबल होता है, कंफ्यूज मत होना। तो और पायल गई, पायल ने कितने केजी खरीदा शुगर 5 kg, 5 kg, ठीक है, उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि इसको करने के ना बहुत तरीके होते हैं, इसको करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। आज मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूं, अब तुम हर जगह जाओगे ना, तुम कहीं पे भी जाओगे तो पहले पता है क्या सिखाया जाएगा कि देखो यार 2 की जो शुगर की वैल्यू हमको पता है, मैं पहले 1 kg की निकालता हूं फिर 5 kg की निकालूंगा, है ना। हर जगह जाओगे वो कहेंगे 1 kg का निकालो, पहले 1 kg का निकालो फिर आप आगे जा सकते हो, बट मैं नहीं मानता, मैं कहता हूं कि बिना 1 kg का निकाले भी आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे जो आज तक 1 kg का निकाल रहे होंगे पहले, वो सोचेंगे कैसे हो सकता है ये, ठीक है, तो बताता हूँ ये कैसे हो सकता है, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यार 2 kg कितने की मिल रही है, 5 kg की बताओ, 7 kg कितने की मिल रही है, 12 kg कितनी बताओ, तो एक बात समझना, जितने मैं kg बढ़ाऊंगा उतने प्राइस भी बढ़ेगी, उतनी प्राइस भी बढ़ेगी, है ना, उतनी प्राइस भी बढ़ेगी। तो हमको क्या करना है ऐसे टाइम पे, हमको ऐसे टाइम पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मान लो ये तो पता ही नहीं हमको, तो यहाँ पे x मान लेते हैं, x रुपीज मान लेते हैं, x क्या निकाले, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 2 × x 5 × 90, ठीक है। और हमको पता है, नहीं पता तो समझ लो, या अगर इतना ही समझना है, ज्यादा समझना नहीं है, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले में मैथड जरूर लगेगा। अगर x से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, उधर जाके वो डिवाइड हो जाता है, अगर अननोन वैल्यू से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा राइट साइड में जाके, ठीक है। रट लो चाहे कुछ भी कर लो इस मेथड को, ठीक है। 2 1 जा 98, 49 जा 49 टाइम जाएगा, 5 × 49 245, 5 × 49 245। पर सर मेरे को तो नहीं समझ आया ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आप मुझे इजी वाला मेथड बता दो जो 1 kg वाला है, तो 1 kg वाला भी हम देख लेते हैं, ठीक है, 1 kg वाला समझ लेते हैं ना। और ये मेथड जो मैंने बताया वो सबके सब नहीं फॉलो कर पाएंगे, जिससे फॉलो हो रहा है वो 2-3 क्वेश्चन करके देखे क्या उससे अच्छे से फॉलो हो रहा है, उसके बाद इस पे करेगा, ठीक है। अब मुझे को निकालना है 5 kg के मुझे कितने प्राइस रुपए देना है, तो 2 kg कितने मिल रहा है 98 में मिल रहा है। तो यार अगर मैं, तुम गए बढ़िया एकदम, जैसे मान लो 2 मैच में ना तुम दो दोस्त खेल रहे हो, तुम 2 दोस्त खेल रहे हो, ठीक है, और तुमने ना 2 मैच में ना सिर्फ 100 किल की है, BGMI खेल रहे हो, नहीं ऑनलाइन गेम में जाते हैं, क्रिकेट पे जाते हैं, तुम दोनों ने मिलकर ना 100 रन की पार्टनरशिप बनाई है अपने दोनों के बीच में, कितने रन की 100 रन की, ठीक है, समझ रहे हो। तो हर बंदे ने कितने रन बनाए, तो सर क्या पता उसने ज्यादा बनाया मैंने कम बनाया, मैंने ज्यादा बनाया उसने कम बनाया, मैं कह रहा हूं अब तुमने इक्वली बनाया, इक्वली बनाया है, तो तुम कहते हो 100 रन की पार्टनरशिप है, हम दोनों ने मिलकर बनाई है, तो 100/2 कर दूंगा 50 सर, मैंने 50 बनाया उसने 50 बनाया। तो वही चीज यहाँ पे है कि यार अगर 98 रुपीज है 2 kg शुगर है, तो 98/2 डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड होता है 98/2 क्या जाएगा 49,
ये किसकी प्राइस आ गई 1 kg की, ये हो जाएगी हमारी 1 kg की प्राइस, यूनिट की kg की प्राइस, ठीक है ना। तो 5 से और अब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मेरे पास ना लाइक मेरे को नहीं पता मुझे कितने रुपए ले, मेरे को 100 रुपए देने हैं लोगों को, हर इंसान को, और यहाँ पे टोटल खड़े हैं 5 पीपल, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को हर इंसान को 100 रुपए देने हैं, 5 लोग खड़े हैं, टोटल कितने रुपए लगेंगे मेरे, 100 इंटू 5, 100 इंटू 5, 500। तो वही चीज यहाँ पे है, मुझे पर केजी शुगर के 49 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो 5 केजी कितने देने पड़ेंगे, 49 इंटू 5 क्या हो जाएगा 245, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा, तो दोनों का आंसर सेम आ गया, कितनी मस्त बात है ना। चलो 8th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इनसाइड द गिवन फिगर, तो इस फिगर के अंदर राइट एंगल्स कितने हैं हमको ये बताना है, ठीक है। पर राइट एंगल्स होते क्या है, राइट एंगल्स क्या होते हैं, राइट जो सही होते हैं, राइट मतलब तो सही इंसान नहीं, राइट मतलब 90 डिग्री, ये लाइन है, ये लाइन है, ये क्या बना 90 डिग्री, ये क्या बना 90 डिग्री, ठीक है, क्या बना 90 डिग्री। तो ऐसे ही बिल्कुल राइट एंगल्स कौन कौन से हैं इनसाइड द फिगर बताना है, एक तो ये बन रहा जनाब, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और सर ये ना नहीं नहीं इनसाइड द फिगर नहीं है, आउटसाइड चला गया है, तो टोटल अभी तक कितने बने 5 है, तो मेरे हिसाब से तो 5 ही बनेंगे, मैं 5 पे टिक कर देता हूं, अगर किसी को एक आधा और मिले तो कमेंट करके बता देना, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ 5 ही होंगे यहाँ पे, है ना, अब मैंने कह दिया तो फिर होने पड़ेंगे ना। चलो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, पेरीमीटर बताना है गिवन फिगर का, ठीक है। अब बताओ पेरीमीटर कैसे बताओगे, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सबने पढ़ा क्या होता है, व्हाट इज पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो करना चालू करो, यहां से स्टार्ट करते हैं, 7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। लेकिन सर ये तो दिया हुआ ही नहीं है, चलो ये बाद में देखेंगे, अब इधर वाली चीजें लिख लेते हैं, सारी साइड को हमको ऐड करना होता है, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, पर सर जो नीचे है इसको भी तो हम ऐड करेंगे ना, इसको भी ना ऐड किए थोड़ा कहानी हमारे आगे चलने वाली, तो समझना ये कैसे निकलेगा, ये क्या होगा बेटा, ये क्या होगा समझना, ये ऐसा चल रहा है, मान लो ऐसा है कुछ, ऐसा इमेजिनरी ड्रॉ कर रहा हूं, हल्का सा कुछ इमेजिनरी ड्रॉ कर देता हूं मैं, तो ये 3 होगा, अगर ये 3 है तो ये 3 होगा, अगर ओके अगर ये 2 है, हाँ ये 2 है तो ये 2 होगा, तो ये कंप्लीट कितना हो गया 7 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 12, तो ये 12, तो ये वाली चीज भी तो 12 होगी ना, ये वाली चीज भी तो 12 होगी, जिसको समझ नहीं आया एक बार रिवाइंड करके देखो, इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ऐड कर दो इन सबको, 7 प्लस 1 8 10 14 16 17 18 21 33 37 39 40, कितना हो गया 40 हो गया, कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है, इजी इजी। चलो हाँ, सबने ये मशीन तो देखी ही होगी, उम्मीद करता हूं देखी होगी, जिसने नहीं देखी वो तो फिर गलत बात है ना। तो कुछ तराजू है, अभी इक्वल पोजीशन में, देखो इक्वल पोजीशन पे, इक्वल पोजीशन है इसका मतलब ये दोनों इक्वल वेट रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हमको बता रखा है कितना वेट है 12 kg, और यहाँ पे नहीं बता रखा, लेकिन ऐसा बता रखा है कि 2 बॉक्सेस रखे हैं और दोनों का सेम वेट होगा, दोनों के ऊपर ए लिखा हुआ है सेम वेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं, इन दोनों का वेट मिला कितना आ रहा है 12 kg आ रहा है, और फिर पूछा यहाँ से बी का वेट बताना है, यहाँ पे अलग अलग केजी बॉक्सेस रखे हैं 15 kg है, ठीक है। तो बताना 2 बॉक्सेस का वेट 12 kg है, तो 1 बॉक्स का भी बता सकता है क्या मेरे को, अभी हम सीख क्या है, क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, ज्यादा का पता होता है कम का निकालना होता है, व्हाट वी डू वी डिवाइड, सो वी गॉट द आंसर 6 kg, वी गॉट द आंसर 6 kg। ए की क्या वैल्यू हो गई, यहाँ से ए की क्या वैल्यू हो गई, ए तो 6 kg हो गया, पर मुझे निकालना तो बी है, तो यहां से ए 6 kg है, बी मुझे नहीं पता, पर टोटल वेट कितना आ रहा है 15 kg आ रहा है, पर टोटल वेट कितना आ रहा है 15 kg आ रहा है, तो यार यहाँ पे 15 kg रखा है और यहाँ पे मुझे नहीं पता कितना रखा है,
बट एक का पता है, यहाँ पे 15 है तो बस यहाँ 15 तो होगा, पर यहाँ पे अगर दो चीज रखी है, एक 6 kg की भी है तो बची हुई कितनी होगी, 9 kg होगी, तभी तो 15 बनेगी ना, 6 + 9 मिलकर ही तो 15 kg होगी ना। ठीक है, अगर मानो 15 रन का टारगेट मिला तुमको गली में, तुम्हारे दोस्त ने 6 रन बना दिए, कितने बना दिए, 6 रन बना दिए, तो अब कितना बचेगा पीछे रन, तो अब ऐसी बात है हम 15 में से माइनस कर देंगे 6 रन को, क्या आ जाएगा, 9 रन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 रन आ जाएगा, तो बी का वेट क्या हो जाएगा, 9 kg आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, 2,174,000। अब ये बात समझ नहीं आई, ये बात हमें समझ नहीं आई अच्छे से, और क्यों आएगी, क्यों आएगी ये भी है ना। तो 2 1s तो सबको समझ आ गया होगा, 2 1s मतलब एक और एक को 2 बार रखना है। ठीक है, वंस मतलब क्या होता है 1, और उसको 2 बार रिपीट करना है, तो क्या हो जाएगा 2। ये बात तो सबको समझ आ गई होगी। 74,000 ये समझ नहीं आई सर, ये समझ नहीं आई। समझो, आंख बंद करो, आंख बंद करो। ठीक है, और ना तुम्हारे पास मानो 1000 की सेना है, कितने की है, 1000 की सेना है। आंख बंद करो, मानो कि आंख खोलो एक बार, मेरा पेन कहाँ गया, है ना। तुम्हारे पास कितने की सेना, 1000 की है, कितने की सेना है, 1000 की है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1000। पर अगर हिस्ट्री में कभी याद रखा जाए आपकी सेना को तो क्या बोलेंगे, एक सेना थी, एक राजा की सेना, आपका नाम मान लो क्या है, पीयूष मान लेते हैं, तो पीयूष की एक सेना थी। अब सेना में 1000 लोग थे, सेना में 1000 लोग थे, लेकिन पीयूष की सेना कितनी थी, एक थी, तो इस 1000 को मैं 1 मान लू, अगर 1000 ऐसे खड़े होंगे तो 1 मान लू, मैं 1 मान लू, तो उस सेना में कुछ लोग शहीद भी होंगे, है ना, अब युद्ध करेंगे तो शहीद भी होंगे, तो मान लो 74 लोग शहीद हो गए, 74 लोग शहीद हो गए, 74 लोग शहीद हो गए। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 74 लोगों की बात हो रही है, 74 लोगों की बात हो रही है, कितने में से, टोटल कितने थे, थोड़ी देर पहले पढ़ गए हैं, टोटल कितने थे, 1000 थे, टोटल कितने थे, 1000 थे, याद है ये तरीका, फ्रैक्शन टोटल अपॉन में लिखते हैं और 74 ऊपर आएगा। ठीक है, अब सबको पता है, सबको पता है, जिसको नहीं पता वो याद रख लो, वैसे तो हमको सबको पता है 35, डेसिमल कहाँ है, डेसिमल कहीं तो यहीं पे होगा, 35.00 है ना, तो डेसिमल यहाँ पे है, अगर मुझे अपॉन से 0 हटाने हैं, अपॉन से 0 हटाने हैं, कितने 0 हटाने हैं, 1 2 3 0 हटाने हैं, तो ये 3 बार पीछे बच जाएगा डेसिमल, 1 2 3। ठीक है, पर यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, तो मर्जी से हम 0 लिखते हैं, क्या आ जाएगा 0.074, 0.074। ठीक, 0.074, तो 2 तुम्हारे पास पहले से ही था, अब कौन आ गया 0.07, 0.074, 11 का क्या आंसर आ गया डी। अब चाहता हूं तो इसके अलग तरीके होते हैं, जैसे 1000 की बात हो रही है तो एक हम 1 प्लेस पे लिख देंगे, एक 100 प्लेस पे लिख देंगे, बट मुझे ये सब चीजें लगती है कि यार जब तक हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हालांकि अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं तब रटने वाली चीजें चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम ओलंपियाड के लिए पढ़ने वाले हैं, जहां पे स्कूल के 30-40 बच्चों से हमें compete नहीं करना, हमें compete करना है 30-40 लाख बच्चों से। ठीक है, इतने बच्चों से हमको compete करना है आगे जाके, तो रटने का तरीका अच्छा नहीं है ना, समझो चीज क्या है। ठीक है, अभी भी अगर समझ नहीं आई तो वापिस जाकर रिपीट करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, अपने आप चीजें समझ आएंगी। ठीक है, Anchal attended annual function of her school from 10 a.m. to 2:30 p.m. It includes 1.5 hour lunch break, 2 snacks break of 10 minutes each, and 8 performances of same duration. Calculate the duration of each performance. अब आंचल नाम की लड़की है, अब आंचल नाम की लड़की है, और देखो नाम इतना कॉमन है कि शायद तक हर स्कूल में तो मिल ही जाता है, स्कूल में तो फिर सारे नाम मिल जाते हैं, क्लास में भी मिल जाता है आंचल नाम। ठीक है ना, तो एनुअल फंक्शन ऑफ हर स्कूल फ्रॉम, अब 10 बजे इसका परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ, उसका नहीं मतलब स्कूल का, और वो कितने बजे तक चला, 2:30 AM तक चला, कितने तक चला, 2:30 AM तक चला। तो यहाँ पे कर लेते हैं, 10 हो रही है, यहाँ पे 11 बजेगी, यहाँ पे 12 बजेगी, यहाँ पे 1 भी बजेगी, यहाँ पे 2 बजेगी, और 2:30 हो रहा है, और यहाँ 3 भी बजेगी। ठीक है, तो कुल मिला के इतने ड्यूरेशन तक उसका प्रोग्राम चला है, और उसमें 1.5 आवर का लंच ब्रेक था। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा टाइम कितना यूज हुआ है, टाइम कितना यूज हुआ है। ठीक है ना, टोटल टाइम निकालते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने के बाद कंफ्यूजन हो जाएगी, करें क्या नहीं करें, पहले टोटल टाइम निकाल लो, 1 2 3 4 4.5 है ना, 1 2 3 4 एंड 4.5 है ना, 2:30 तो है ना,
2:30 तक ही बात गई, 3 तक नहीं गई है। तो कितना हो जाएगा 4.5 आवर, 4.5 आवर्स, ठीक है 4.5 आवर्स, ठीक है। चलो तो मुझे कोई बता सकता, और थोड़ा पढ़ते हैं। इट इंक्लूडेड 1.5 आवर ऑफ लंच ब्रेक। तो ऑब्वियसली बात है जब लंच ब्रेक होगा तब तो परफॉर्मेंस नहीं करे, ऐसा नहीं तुम खा रहे हो एंड लाइक वो डांस कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो लंच ब्रेक के टाइम पे परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो 1.5 आवर यहाँ से हटा देते हैं। 4.5 में से 1.5 गया, ये तो हमको आता ही नहीं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को ऐसे माइनस करते हैं। जितने नहीं पढ़ा समझ लो, हल्की सी बात है, दिमाग में डालो। तुम्हारे पास 450 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 450 रुपए, 450 रुपीज है, 150 रुपीज ले लिए, कितने बचे 300 बचे। यहाँ पे 300 नहीं बचेंगे, यहाँ पे कल 3 होंगे, है ना। 4.5 घंटे में 1.5 घंटे गए, कितने बचे 3 आवर्स। परफॉर्मेंस 3 आवर्स हुई है क्या, नहीं 3 आवर्स नहीं हुई। उसने क्या कहा है कि 2 स्नैक्स ब्रेक भी हुए हैं 10 मिनट्स के, ठीक है। 10 मिनट के 2 स्नैक्स, स्नैक क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ना, नाश्ता ब्रेकफास्ट हुआ है 10 मिनट का ना, 2 बार 10 मिनट के। तो 3 आवर्स कितना हो जाएगा, 3 आवर्स कितना हो जाएगा, 1 आवर कितने का होता है 60 मिनट का होता है। तो मुझे 3 आवर निकालना है। 3 आवर क्या हो जाएगा 3 इंटू 60, 180 मिनट्स हो जाएगा, 180 मिनट्स हो जाएगा। तो 3 आवर 180 मिनट्स हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा? उसमें से क्या हुआ 2 बार 10 मिनट के स्नैक ब्रेक हो गए, 180 माइनस 20। तो ऑब्वियस सी बात है 2 ब्रेक हुए 10 मिनट के, 20 मिनट हमारे वेस्ट हो गए। वेस्ट तो नहीं है, खुद के ऊपर खर्च किया, खुद के ऊपर खर्च नहीं करेंगे तो इसके ऊपर खर्च करेंगे ना। तो 160 मिनट। अब परफॉर्मेंस कितने देर चली है 160 मिनट, 160 मिनट परफॉर्मेंस चली है। और कितनी परफॉर्मेंस हुई है 8 परफॉर्मेंस हुई है। तो टोटल ईच परफॉर्मेंस टाइम कितना लगेगा, हमको ज्यादा की वैल्यू पता है, कम की निकालनी है। 8 की कितनी है 160, हमको ईच की निकालनी है। वैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बाकी बस सबको पता है 1 की निकालनी है तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा 20। ईच परफॉर्मेंस कितनी देर चली है 20 मिनट चली है। कितनी देर चली है 20 मिनट चली है, ठीक है। There is a definite relationship between the pair of figures on either side of this. Identify the relationship on the left pair and find the missing pair. अब देखो यार, एक पेयर इधर का, एक इधर का, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये बात समझना, इसमें क्या रिलेशनशिप दिख रहा है, इसमें यार लगभग सेम ही दिख रहा है, बस ना थोड़ा ना एक तो मिरर किया है और साथ में वाटर भी किया है। बात समझना, मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट तो किया ही किया है, लेफ्ट का राइट तो किया ही किया है, और साथ में अप का डाउन भी कर दिया है। ढंग से देखोगे तो अप का डाउन भी कर दिया गया है। मिरर इमेज में कोई ऐसे खड़ी है, कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना, ऐसी कोई चीज ऐसी है ना, तो नीचे ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऊपर ऐसे दिख रही है, नीचे ऐसे दिखेगी। और मिरर वाटर इमेज की बात कर रहा था अभी मैं, मिरर में क्या हो जाएगा, ऐसे है कोई चीज तो ऐसे दिखेगी, ऐसी की चीज ऐसे लेफ्ट की राइट दिखती है। तो यहाँ पे दोनों दिख रहा है, तो इसके साथ भी हम दोनों करेंगे। तो अब जो एरो का निशान है, जब मिरर बनाएंगे तब तो यहां जाएगा, और मिरर के बाद हम वाटर इमेज भी करेंगे तो एरर का इमेज यहां चला जाएगा। बात समझ आ रही है? पहले मिरर हुआ या पहले वाटर कर लो, एक ही बात है, दोनों में सेम ही चीज रहेगी। पहले मिरर करें तो मिरर का पहले इधर का इधर आएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात की है, ये इमेज ऐसा रहेगा, ये तीर कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसमें तो ऐसा नहीं दिख रहा, इसमें भी ऐसा नहीं दिख रहा, इसमें भी ऐसा दिख रहा, केवल डी में ऐसा दिख रहा है, केवल डी में ऐसा दिख रहा है, ठीक है, केवल डी में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। चलो, इजी था? इजी तो नहीं था सर, क्योंकि हमने आज तक तो वाटर इमेज ही पहली बार देखा हमने, आपने तो मिरर इमेज भी कई बच्चों ने पहली बार देखा होगा, और पहले दोनों ही कॉम्बिनेशन आ गया, तो बहुत एक रेयर चीज है कि मैं भी लाइफ में पहली बार ही देख रहा हूँ। मैंने भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, मैंने कभी मिरर और वाटर इमेज कॉम्बिनेशन नहीं देखा, लाइक फर्स्ट टाइम देखा और बड़ा मजा आया, ठीक है। चलो, हाँ इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 पोर्शन दे रखे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, एक किसी को पकड़ लो, किसी को पकड़ लो, उसका मिरर इमेज बना दो, किसी को पकड़ के इसका मिरर इमेज बना दो। तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ, इसकी बात हो रही है, पास वाले को पकड़ के यूं पकड़ के ऐसे रख दो। तो जब मैं इसको ऐसा ऐसा कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसी इमेज बनेगी, और ये ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरा कैसा बॉक्स बन रहा है, एक तो ऐसा है, यहां से के अंदर एक स्क्वायर डब्बा है, और यहां ये है, सॉरी ये ऐसा जाएगा। मतलब इसको अगर ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसा जाएगा ना, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। कहीं पे कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। और एक डब्बा भी तो यहाँ रहेगा, एक बॉक्स भी तो यहाँ रहेगा, ये वाला बॉक्स इधर आएगा जब मीटर करेंगे, तो यहाँ पे एक बॉक्स भी तो रहेगा, यहाँ पे एक बॉक्स भी तो रहेगा ना। तो
यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, ओनली ऑप्शन बी, ओनली ऑप्शन बी। हालांकि चीजें बहुत, अगर ऑप्शन से करो तो बहुत इजीली हो जाएगा, ऑप्शन से तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम है बेवकूफ, हम तो एक एक करके करेंगे ना, तो नहीं। अभी तो चलो मैंने सिखाने के पर्सपेक्टिव से कर लिया, मैंने ऑप्शन को इतना यूज नहीं किया, लेकिन जब मैं देखूंगा, जब मैं करूंगा, तो मैं एग्जाम में करूंगा, मुझे टाइम बचाना है, तो मैं ऑप्शन देख के करूंगा, ठीक है, ताकि मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर पाऊं। मिरर फिगर होता है, मिरर फिगर, मिरर फिगर। हालांकि अभी मैं ऑप्शन नहीं देखूंगा, ऑप्शन में देखो। चलो ऑप्शन से करना सीखते हैं, ऑप्शन से करना सीखते हैं आज, ठीक है। पहले देखेंगे 6 को, देखो पहले हमने क्या देखा 6। अगर ऐसी इमेज है, दिमाग में आदत बनेगी ऐसा, ये तो सेम का सेम उतरेगा, ये तो सेम उतरेगा, ये 6 इधर का इधर आ जाएगा और ऐसा बन जाएगा। तो ये ऐसा कहां बना हुआ है, यहां बना हुआ है, यहां बना हुआ, यहां नहीं है, यहां नहीं है, दो ऑप्शन गए, दो ऑप्शन गए। अब ये पी इधर है, ऐसा है, तो पी का मिरर इमेज ऐसा बनेगा यहाँ पे, तो इन दोनों में से पी केवल यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। इतना इजी है, इतना इजी है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर ला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर ला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, ए, ऑप्शन ए, ओके। मिरर इमेज समझ रहे हो ना, लेफ्ट का राइट, लेफ्ट का राइट, है ना। 16th क्वेश्चन, which of the following element is 9 to the right of the 17th element from the right hand, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, 9th to the right of the 17th element from the right hand। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ऑब्वियसली बात है, अगर हम इंग्लिश थोड़ी भी अच्छी होगी तो हम समझ जाएंगे 17th element from the right की बात हो रही है, तो यहां से राइट हैंड तो ये होगा, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं 17th एलिमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, ये हो गया 17। अब इसके 9th राइट में, फर्स्ट राइट तो ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, तो इसके 9th राइट में कौन है, ई है, बस यही पूछ रहा है, ई है, यही पूछ रहा है, ठीक है। चलो, प्रीडिसेसर्स ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, मतलब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पता है क्या होता है, सबने स्कूल में पढ़ा होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है हमको, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 1,0,0,0,0,0, 1 लाख, कितना हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है। इसका प्रीडिसेसर दो, इससे एक 1 -1 करते हैं, -1 करते हैं, तो -1 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा। अब लिख दो इसका 90, एक और, हाँ सॉरी, हाँ, अब इसको कैसे लिखेंगे, 99,999, तो देखो, सॉरी सॉरी, रिकॉर्ड करो, कहाँ जा रहा है दिमाग, सॉरी सॉरी, हाँ चलो। प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो सबको पता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है जी, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1,0,0,0,0, ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। अब इसमें क्या करना है, प्रीडिसेसर निकालने की बात आती है, क्या करते हैं, -1 करते हैं प्रीडिसेसर निकालने के लिए, 9999, ये हो गया 9,999, ठीक है, सॉरी। तो अब क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि मतलब वही बात है कि हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में निकाला है, तो उसकी क्या वर्ड की फॉर्म में पूछ रहा है हमसे, तो क्या हो जाएगा 9,999, 9,999, 9,999, ठीक है। चलो, रोमन न्यूमेरल ऑफ 498, 498 का बताना है, किसका बताना है, 498 का बताना है, ठीक है। 500 का सबको पता है क्या होता है, 500 का डी होता है जी, ठीक है। 500 का क्या होता है, डी होता है, 500 का डी होता है, ठीक है। तो सर 498 की बात हो रही है ना, लेकिन ना क्या होता है कि जैसे जैसे एक बात समझना, 10th ऐसा होता है, 10 से पहले अगर मैं आई लगा दूं तो ये 9th पढ़ते हैं हम, क्यों, 10 -1, ठीक है। वैसे ही 498 ना, तो पहले मैं डी लिखूंगा, उसके पहले क्या आ जाएगा, 500 में से 100 जाएगा तो क्या आएगा, 400 आएगा, तो 100 का क्या होता है, 100 का क्या होता है, 100 का सी होता है, सी हो गया, ये क्या हो गया 400, ये 500 -100, 400, 98 की बात कर रहा है। तो
98 की बात कर रहा है, तो 90 लिखना पड़ेगा पहले। 90 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 100 माइनस 90 कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 10 होगा तो C माइनस 10, तो X और 90 लिया। अब 80 की बारी, 8 सबको होता है 5 6 7 8, C D X V ट्रिपल आई, C D X C V ट्रिपल आई। ठीक है, चलो 18th का C। चलो 19 क्वेश्चन। अब 5 दोस्त हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप दोस्त लोग बैठे हो तो एक ही जगह देखोगे, ऐसा तो नहीं 5 2 लोग उधर देख रहे हैं 2 लोग इधर देख रहे हैं, एक भाग गया, ऐसा तो होगा नहीं, 5 दोस्त साथ में बैठे हो तो एक ही डायरेक्शन देखोगे। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ना ऑर्डर बताना है कि कौन कहां बैठा है। ठीक है, तो पहली क्या चीज है, अंकित इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विशाल। अंकित कहां है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विशाल है, तो मान लो अंकित यहां बैठा है, तो विशाल के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो एक लेफ्ट ये हो गया, तो विशाल के लेफ्ट में बैठा है ना। अब विशाल अगर इधर देखेगा तो अंकित अंकित इधर है और विशाल इधर, तो विशाल के सेकंड लेफ्ट में कौन हो गया, अंकित, जो क्वेश्चन लिखा है, तो हमने क्या बना लिया, विशाल। ठीक है, विशाल का क्या है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वरुण, विशाल क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वरुण है, विशाल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वरुण है, विशाल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वरुण है, विशाल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वरुण। ठीक है, साहिल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ करण, साहिल जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ करण है। अब साहिल या तो इधर हो सकता है या तो साहिल इधर हो सकता है, पर साहिल कहां पे है, लेफ्ट में है करण के, तो ऑब्वियस सी बात है करण यहां पे होगा, करण यहां पे होगा और साहिल यहां पे होगा, साहिल यहां होगा। तो क्वेश्चन क्या है, पूछे हु इज इमीडिएट राइट ऑफ अंकित, अंकित के इमीडिएट राइट कौन है, करण है, करण है। ठीक है, चल 19 का सी। Which of the following shapes has two pairs of parallel lines and two pairs of perpendicular lines? Parallel lines क्या होता है, parallel lines क्या होता है, doesn't intersect, क्या होता है, doesn't intersect, पता है, parallel lines जो कभी मिलती नहीं है, ठीक है ना, आगे ना पीछे कहीं नहीं मिलेगी। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, 90 डिग्री होता है, क्या होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन बताना है, परपेंडिकुलर बताना है। ठीक है, तो अब देखने वाली बात है यहाँ पे, कैसे ढूंढेंगे हम, पैरेलल तो फिर भी मिल जाएगी हमको, परपेंडिकुलर ढूंढना है। ठीक है, देखो यार क्या देखोगे यहाँ पे, कैसे मिलेगी, कहीं पे परपेंडिकुलर बन रहा है क्या, यहाँ पे तो कहीं नहीं बनता दिख रहा, एक जगह बनता दिख रहा है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ पे एक ही परपेंडिकुलर मिला मेरे को, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर है, तो 2 परपेंडिकुलर तो मिल गए मेरे को। अब पैरेलल लाइंस मिल रही है क्या मेरे को, एक ये दिख रही इसके पैरेलल है और एक ये इसके पैरेलल है, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन भी मिल गई और 2 पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस भी मिल गई। ठीक है, चलो अचीवर सेक्शन हॉट 21st क्वेश्चन, व्हाट द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द लाइन PQ बिकम्स सिमेट्री। तो यहाँ पे हम कितने स्क्वायर्स एटलीस्ट जोड़े हैं कि ये सिमेट्री बन जाए। सिमेट्री क्या होता है, पढ़ा है हम सबने सिमेट्री, सिमेट्री क्या होता है, अगर एक इंसान को बीच में से काट दिया जाए तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना, पर क्यों काटे सर, बेचारा भोला भाला इंसान है, क्यों काटने होंगे ना। तो जैसे एक बात समझना, मेरा फोन है, मेरा फोन रेक्टेंगल शेप में है, मैं इसे काट दूं यहां से, मैं इसे बीच में से काट दूं, ठीक है, तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब सेम दिख रहा है, दोनों तरफ से सेम दिख रहा है, कटने के बाद भी सेम है दोनों तरफ से, है ना। और हाथ को मैं काट दूं यहाँ से बीच से, तो क्या सिमेट्रिकल होगा, नहीं सर, इधर ये छोटी उंगली इधर अंगूठा है, हाथ तो सिमेट्रिकल नहीं होगा। ठीक है, तो जब दोनों साइड से कटने के बाद जैसे ये स्क्वायर है, अगर को मैं बीच में से काट दूं तो ये दोनों पोर्शन सेम दिख रहे हैं इसके, ये होती है हमारी सिमेट्री, ये होती है हमारी सिमेट्री। तो अब देखना यहाँ बीच में लाइन मारी है, कितने स्क्वायर और ऐड कर दें सिमेट्रिकल बन जाए। ठीक है, एक ये बन रहा है तो एक यहां बन जाएगा, एक यहां बनाना पड़ेगा, कुल ना मिरर इमेज होनी चाहिए, सेम दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन, अब ये लाइन ठीक हो गई है, ये लाइन भी ठीक हो गई है। यहाँ पे देखना बीच में से एक स्क्वायर यहाँ पे, दो एक स्क्वायर यहाँ पे, बट यहाँ पे केवल एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर और बनाना पड़ेगा, तो ये भी मैनेज हो गया, ये भी मुझे मैनेज ही लग रहा है, ये भी मैनेज लग रहा है, इक्वल इक्वल लग रहा है, ये भी लग रहा है। और पर ये देखना यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे केवल एक स्क्वायर है इस लाइन की इधर, तो एक स्क्वायर हमको और ऐड करना पड़ेगा, ये भी मैनेज हो गया। अब इस लाइन के इधर देखो 1 2, यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा, तो कुल ना के हमको कितने एक्स्ट्रा स्क्वायर जोड़ना पड़े, 1 2 3 4, कितने
4। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया 4। ऑप्शन क्या हो गया 4। Jimmy took 5 hours 20 minutes to travel from town A to town B. Tom took 6 hours 55 minutes to travel the same distance. If both of them left town at 9 a.m. कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। सो मान लो जिमी है, कितना टाइम लिया इसने 5 hours 20 minutes। कहां से लिया ए टाउन से बी टाउन पे जाने में। टॉम ने कितना टाइम लिया है, टॉम ने कितना टाइम लिया है 6 hours 55 minutes। ठीक है, दोनों ने सेम टाइम पे निकले थे, दोनों सेम टाइम पे निकले थे, ठीक है। तो 9 AM पे निकले, दोनों से 9 बजे निकले। टॉम कितने बजे पहुंचेगा, टॉम कितने बजे पहुंचेगा, ठीक है। अब बेमतलब की हमको कैलकुलेशन नहीं करनी है, अब हमको बेमतलब की कैलकुलेशन नहीं करनी है। हमको क्या करना है 6 hours 55 minutes है, तो टॉम को काम करते हैं 7 hours के काफी करीब है, 7 hours के काफी करीब है, तो एक काम करते हैं 9 AM में 7 hours ऐड कर देते हैं। कैसे करेंगे 9 AM से 10 AM, मतलब मैं नहीं करूंगा बोर्ड पे, और नहीं करना इस क्वेश्चन को बोर्ड पे, है ना, टाइम वेस्ट क्यों करना। 10 AM 11 AM 12 AM 1 AM 12 PM 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM 7 hours हो गए। पर 7 hours एग्जैक्ट नहीं लिए इसने, 4 PM पे तो 7 hours एग्जैक्ट हो रहे हैं, बट 4 PM से 5 मिनट कम, कितना 355, कितने 355 कितना हो जाएगा 355 355 p, ठीक है। अब क्या करें, हाउ मच लॉन्गर डिड द टॉम टेक टू रीच टॉम बी फ्रॉम, मतलब ऑब्वियस बात है टॉम को ज्यादा टाइम लगा है, टॉम को ज्यादा टाइम लगा है जिम्मी से, तो कितना। अब इसको थोड़ा हम कर लेते हैं तरीके से, इसको थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम आर लिखते हैं, यहाँ पे हम मिनट लिखते हैं। 55 लगे, जिम्मी कितने लगे 520 लगे, माइनस करेंगे पता करने के लिए। अगर मेरी जेब में 70 रुपए हैं, आपकी जेब में 50 रुपए हैं, और मुझे पता करना है मेरे पास कितने ज्यादा रुपए हैं, तो 70 में से हम 50 को माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 55 माइनस 20 35, 6 माइनस 5 1, कितना हो जाएगा। पहले का आंसर आया था 3, इसका आंसर 355 आया था, अब कितना आ रहा है, अब दूसरे का आंसर क्या आ रहा है 1 hour 35 मिनट, तो यहाँ पे 355 1 hour 35 मिनट, ऑप्शन बी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन डन। ये क्या करे ठीक है, 3 कंपनियां हैं शायद तक, थर्ड एक कंपनी एक ही है, ठीक है। उसने क्या 4 वीक्स का डेटा लिया है, 4 वीक का डेटा लिया है, और कितनी कार सोल्ड हुई है ये पूछा है, कितनी कार सोल्ड हुई है, मतलब ये उसने बताया अपने डेटा से। फर्स्ट वीक में 275, अब सर 275 कैसे चला, 250 और 300 के बीच में एक लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है 275 को रिप्रेजेंट करेगी। What was the decrease in the number of cars sold by XYZ company in the 4th week as compared to the 1st week? ठीक है, 4th week क्या हो जाएगा, 4th week में कितने डिफरेंस पूछा है, 4th week और 1st week का डिफरेंस पूछा है, तो 4th week क्या हो जाएगा, 4th week क्या हो जाएगा, 4th week क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1st week क्या पूछा है, 1st week क्या हो जाएगा, 1st week क्या हो जाएगा 275 इनका डिफरेंस पूछा है, कोई बच्चा निकाल देगा। 275 माइनस 100 कितना हो जाएगा 175, कितना हो जाएगा 175, ठीक है, बहुत इजी है। चलो रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई हार्ट। हार्ट इज अ 5 डिजिट नंबर, मतलब हार्ट का इन सेंस कि हमको नहीं पता, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये। अब जो अननोन नंबर इज अ 5 डिजिट नंबर, अब वो 5 डिजिट का नंबर है, हमको नहीं पता जनाब यार। अब 5 डिजिट के तो बहुत सारे नंबर हैं इस दुनिया में 5 डिजिट के। तो देयर आर 3 डिफरेंट ऑड डिजिट्स इन अननोन नंबर एंड देयर सम इज 11। अब 3 ऑड डिजिट्स है जिनका सम क्या आ रहा है 11, जिनका सम क्या आ रहा है 11 है, ठीक है। तो मुझे ऑड डिजिट बताओगे 3 जिनका सम 11 हो, बता सकता है मुझे। पहले तो एक ट्राई करते हैं 1 3 5, इनका सम क्या आ रहा है 1 + 3 4 4 + 5 9, नहीं 3 5 7 हो रहा है, 8 + 7 15, नहीं थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, थोड़ा छोटा और डिफरेंट ही है ना, हाँ तो एक 1 ले लेते हैं,
एक 3 ले लेते हैं और एक 7 ले लेते हैं। 7 + 3 10, 10 + 1 11। तो यहाँ पे 3 नंबर तो है 1 3 7। इन 5 में से ये नंबर कहीं ना कहीं सेट होंगे, 1 3 और 7। कहाँ सेट होंगे नहीं पता। The digit in the 100 place is 4 more than the digit in the 1 place and their product is 0। ठीक है, अब एक बात समझना, ये कौन सी चीज है, वंस, टेंस। अब हमको ये तो पता ही कहीं ना कहीं तो आएंगे इनमें से 100, 1000, 10,000। कह रहा है जो ना 100 डिजिट पे नंबर है वो वंस प्लेस से 4 ज्यादा है। वंस प्लेस का क्या है हमको नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है इसका और इसका जो प्रोडक्ट करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे इस डिजिट और इस डिजिट का, क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यार ऐसा पॉसिबल है क्या मैं किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं और आंसर मेरा 0 आए? ऐसा हो सकता है कि मैं किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं, आंसर उसका 0 आए? ऑब्वियस सी बात है, उनमें से एक नंबर तो पक्का 0 होगा। ऐसा तुम कोई नंबर सोच के बता दो कि उनको मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आ जाए और वो नंबर 0 ना हो, पॉसिबल नहीं है बेटा। तो ऑब्वियस बात है इनमें से एक नंबर तो 0 होगा, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब ये कह रहा है कि यार ये 4 ज्यादा है इससे, अगर 5 है तो 9 है, 10 है तो 14 है। तो ऑब्वियस सी बात है ये छोटा है, तो 0 कौन होगा, ये होगा, और ये क्या होगा। ठीक है, अब देख लो इन दोनों को प्रोडक्ट करो, 4 × 0 क्या आएगा, 0, और 0 से 4 टाइम नहीं 4 मोर है। ठीक है ना। The digit in 10 place is 1 more than the digit in the 1's place। ठीक है, तो अब ऐसी बात है 10 प्लेस की 1 प्लेस से 1 ज्यादा है, तो ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा 1, ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, बट 2 लेस देन द डिजिट इन द 1000 प्लेस। 2 लेस देन मतलब यहां से 1000 प्लेस से 2 लेस देन है, तो ये 1 है, तो ऑब्वियस बात है 3 होगा, तभी तो 2 लेस देन हुआ। और एक नंबर हमको यूज करना था वो क्या था, 7। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन तो आंसर क्या हो जाएगा 73410। हालांकि अगर ये क्वेश्चन तुम देखते हो तो देखने वाला बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बट एक्चुअली पजल है। और जब आप पजल को समझते हो तो समझ नहीं आता, ये बात है, पजल कभी समझ नहीं आएगी, किसी और से तो पक्का ही नहीं आने वाली, खुद ही आएगी जो आएगी, जितना भी आएगा खुद आएगा। तो इस पजल को खुद सॉल्व करना है एक बार बैठ के आराम से। ठीक है, सारे नंबर इकट्ठा करके। चलो 25th क्वेश्चन। अब रोहित है, ऑब्वियसली बात है हमारे पास कार होती है, और कार की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि हम पार्क कहाँ करेंगे। घर पे भी जब भी हम कार खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में भी रहता है कि हमारे घर के आसपास पार्किंग है ना, हम घर पे कहाँ पार्क करेंगे, हमारे घर के बाहर का पार्किंग नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं कुछ जगह रेंट लेते हैं पार्क करने के लिए अपनी कार को। ठीक है, तो रोहित की कार ने 230 पे उसने पार्क किया। अब ऑब्वियसली बात है कहीं पार्क करेंगे किसी और जगह ले जाके तो पैसे देने पड़ेंगे। और 6:25 PM पे अपनी कार ले गया, पर जब फर्स्ट आवर के लिए उसने किया ना, फर्स्ट आवर, ठीक है, तो उसको 13 रुपीज 20 पैसे देने पड़ेंगे पहले आवर के लिए। ठीक है, पहले आवर के लिए उसको 13 रुपीज 20 पैसे पे करने पड़ेंगे। उसके बाद हाफ आवर के पैसे लेंगे, उसके बाद हाफ आवर के पैसे लगेंगे, और हाफ आवर कितने लेंगे 4.55। ठीक है, तो पहले हमको देखना पड़ेगा टोटल उसने कितने देर खड़ी की है अपनी कार। ठीक है, तो पहले जो उसके पैसे लगेंगे, पहले जो लगेंगे उसके समझना 230 है, पहले 330 तक लगेंगे ना उसके। ठीक है, यहाँ पे उसके कितने रुपए लगेंगे 13.20, और अगले हाफ आवर के लिए कितने रुपए लगेंगे 4 होगी, 430 होगा, फिर 5 बजेगी, फिर 5:30 होगा, 6 होगी, और फिर 6:25 होगा। 6:25, या फिर ऑब्वियस ही बात है तुम अगर 6 के ऊपर तुमने 5 मिनट भी ऊपर लगा दिए तो पे तो पूरा ही करना पड़ेगा अगले हाफ आवर का। यहाँ पे 30.20 हो गया, यहाँ पे उसको 4.55 रुपए लगेंगे। सेम चीज यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ रुपए लगेंगे, यहाँ लगेंगे, यहाँ लगेंगे। ठीक है, तो 4.55 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 13.20 रुपए लगे रहे हैं, और साथ में 4.55 भी कितने टाइम लगे, 6 बार लगे। तो अगर 10 रुपए 6 बार पे करने पड़े तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो टोटल निकालने के लिए, कितना आ जाएगा 0 3 3 2 नहीं 3 आएगा यहाँ पे 27। तो 13.20 तो पे करने पड़ रहे हैं, और बाद में 27.30 भी पे करने पड़ रहे हैं। तो 30.20 और 27.30 ऐड करो 0.540, कितना हो जाएगा 40.50 रुपीज को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो इसके साथ ये लेक्चर होता है खत्म।
बहुत टफ भी लगा होगा, डरावना भी लगा होगा और बड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ना जब 2 बार और देखेंगे, 1 बार 3 बार और देखेंगे ना, तब चीजें समझ आने लगेगी। फर्स्ट टाइम पे ऐसी चीजें बहुत मुश्किल होता है समझ आना, लेकिन 1-2 बार अच्छे से देखेंगे उसके बाद चीजें थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे शायद तक दीपेश सर जीके कराएंगे। ठीक है।